हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स और जीएसटी के कुछ ऐसे काम डिस्कस करने वाला हूं जो आपको 30 जून 2021 तक कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपने नहीं करे तो आपके ऊपर हैवी लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है। सो सबसे पहले मैं आपके साथ इनकम टैक्स के कुछ ऐसे काम डिस्कस करूंगा जो आपको 30 जून 2021 तक करने हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, इनकम टैक्स की काम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि टीडीएस की रिटर्न है Q4 की, जिसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। हालांकि इनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी डिमांड की जा रही है। तो सबसे पहले जो आपकी टीडीएस की रिटर्न है Q4 की, उसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया था। हालांकि आप 30 जून 2021 के बाद भी अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर काफ़ी हैवी लेट फीस लग जाएगी जो कि 200 रुपये पर डे की है। उसके बाद जो सेकंड काम है इनकम टैक्स में, वो है आपको पैन और आधार की लिंकिंग करना। आपको अपने पैन और आधार की लिंक कर लेना है। उसकी ड्यू डेट जो है उसको काफ़ी बार एक्सटेंड किया गया है और फाइनली उसकी ड्यू डेट जो अब है 30 जून 2021 है। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है विवाद से विश्वास स्कीम में टैक्स की पेमेंट करने का, जिसकी ड्यू डेट 30 जून 2021 है, जिसमें खाली आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, कोई भी एडिशनल अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी है। तो ये कुछ इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो आपको 30 जून 2021 तक कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपने नहीं करी तो आपके ऊपर काफ़ी हैवी लेट फीस लग सकती है। उसके बाद हम जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट काम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 आई थी जीएसटी में, जिसमें कुछ कंप्लायंस की डेट को एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2021 तक। तो इसमें जो सबसे पहली एक डेट थी वो थी फाइलिंग ऑफ एनी अपील। अगर आपकी कोई भी अपील है जीएसटी में, आप फाइल करने जा रहे हो और उसकी फाइलिंग की डेट जो है वो 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में फॉल कर रही है, तो आपकी वो जो डेट थी उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया था। तो अब आप उसे जो फाइल कर सकते हैं वो 30 जून 2021 तक कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी में अगर आपको कोई नोटिस आया है और अगर आपको उसका रिप्लाई करना है और रिप्लाई की डेट आपकी 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में फॉल कर रही है, तो उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन लगाई है, रिफ़ंड की एप्लीकेशन लगाई है और उसके 2 ईयर्स का जो टाइम है वो फॉल कर रहा है 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में, तो फिर आप उसकी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया था। तो आप 30 जून 2021 तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई, एप्लीकेशन, फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स by whatever name called under the provisions of the act stated above, but such extension of time shall not be applicable for compliance of the following provision of the said act। तो ये जो कुछ एक्सटेंशन दी गई थी ये 30 जून 2021 तक, उनकी एक्सटेंशन अब एक्सपायर हो रही है। तो आपको ये काम जो जीएसटी के हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं करे तो काफ़ी हैवी आपको लॉस हो सकता है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।